यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ने भारत के लोगों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, खास तौर पर उन भारतीयों के लिए जो कि अमेरिका में मौजूद हैं या फिर वहां जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये पूरी एडवाइजरी साफ साफ कहती है कि अगर आपने अपने वीजा की तय तारीख से ज्यादा अमेरिका में समय बिताया तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और जिंदगी भर के लिए अमेरिका में आपकी एंट्री भी बैन कर दी जाएगी। इस पूरी एडवाइजरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया गया है और इस दौरान इसमें लिखा गया है, अगर आप अमेरिका में तय समय से ज्यादा रुकते हैं तो आपको बाहर निकाला जा सकता है और आगे कभी भी अमेरिका आने से आपको रोक दिया जाएगा। तो ये चेतावनी हर तरह के वीजा रखने वाले भारतीयों के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो जो कि F1 वीजा होता है, चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो जिसको B1 या B2 वीजा कहा जाता है, या फिर वर्क रिलेटेड वीजा हो जिसे H1B वीजा कहा जाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसीज लागू हो गई है जिसमें काफी ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसके अलावा कई प्रॉमिसेस किए, खास तौर पर इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। उनकी सरकार का फोकस साफ है, वीजा ओवरस्टे को रोकना, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाना, फर्जी एंट्री करने वालों को डिपोर्ट करना। फरवरी के महीने में 3 अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से सैकड़ों अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया गया, जिनमें कई भारतीय लोग भी शामिल थे। अब ध्यान से सुनिए, ओवरस्टे करने वालों को आखिर क्या क्या नुकसान इसमें हो सकता है। डिपोर्टेशन हो सकता है, अमेरिका के किसी भी वीजा के लिए दोबारा अप्लाई करने पर बैन लग सकता है। इसके अलावा जिंदगी भर का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि कई और देशों के लिए भी आपको बैन कर दिया जाएगा। अब नई गाइडलाइंस के अनुसार जो विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा का समय बिता रहे हैं, अब उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की रेट्स अब तेज हो गई हैं, पहले से भी कई ज्यादा तेज। इसके अलावा अमेरिकी सरकार खुद लोगों से अपील कर रही है सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए, यानी खुद ही देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 2 हाई प्रोफाइल केसेस ने इन सख्ती को और भी ज्यादा उजागर किया है। पहला नाम है रंजनी श्रीनिवासन, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की PhD स्टूडेंट थी। उन पर प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगा, उनका वीजा रिवोक कर दिया गया और उन्हें कनाडा भागना पड़ा। इसके अलावा नाम आता है दूसरा बदर खान सूरी का, जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। बदर खान सूरी को हमास से जुड़े रिश्ते के शक में हिरासत में ले लिया गया, हालांकि कोर्ट ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया 2 महीने के बाद। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के लिए क्या जरूरी सलाह है, आपको बता दें, अपने वीजा की वैधता और I-94 रिकॉर्ड हमेशा चेक करें। जरूरत हो तो वीजा एक्सटेंशन के लिए समय पर अप्लाई करें। वीजा खत्म होने से पहले अमेरिका छोड़ दें। एक बार ओवरस्टे कर लिया तो अगली बार अमेरिका ही नहीं कई और देशों में वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडियंस को। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।